रायपुर रोलर कोस्टर ऐसा गृह प्रवेश इतना ड्रामेटिक कौन करता है भाई। जीत के साथ आरसीबी ने अपने कैंपेन को एकदम सही टाइम पे पकड़ लिया। देयर ऑन टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल और इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को एक साथ नॉकआउट कर दिया। एक मैच जहां पे विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, जसप्रीत बुमराह थे, भुवनेश्वर कुमार थे। वो लास्ट बॉल पे आ गया जहां रसिक सलाम के हाथ में बैट था, राज अंगद बाबा के हाथ में बॉल थी एंड इन एन एक्सट्रीमली ड्रामेटिक फाइनल ओवर आरसीबी ने 2 अंक लेके पॉइंट्स टेबल को टॉप कर लिया। आरसीबी के बिग टेकअवेज, मुंबई इंडियंस की बिग टैक्टिकल एरर्स, जिसके लिए हरभजन सिंह के साथ मैंने स्टूडियो में एक सेगमेंट रिकॉर्ड किया है व्हिच आई एम गोइंग टू प्ले आउट अब से कुछ देर में, और साथ में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अ न्यू राइजिंग स्टार उर्विल पटेल में सबकी बात कर लेते हैं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। रजत पाटीदार और भुवनेश्वर कुमार ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में 2 बैंगर लाइंस ड्रॉप करी है। मैं स्टार्ट कर रहा हूं रजत पाटीदार की लाइन से, जहां उन्होंने कहा कि आई डोंट थिंक वी डिजर्व टू विन दिस वन। हमारा जो बैटिंग लाइनअप है, सामने कोई भी बॉलिंग आउटफिट हो, ऐसी जैसी भी विकेट हो, इस टोटल को हमें और कंफर्टेबली चेज करना चाहिए था। ये मुझे रजत पाटीदार के बारे में एक बात बता गया कि बंदा उस टीम का अल्फा है। वहाँ विराट कोहली है, भुवनेश्वर कुमार है, 2 सुपर सीनियर्स हैं, वहाँ एंडी फ्लार है, वहाँ दिनेश कार्तिक हैं, 2 तगड़े कोचेज हैं। लेकिन रजत पाटीदार ने ये बात ड्रेसिंग रूम में नहीं की। शायद और बहुत टीम्स और बहुत कैप्टन ये बात ड्रेसिंग रूम में करते। रजत पाटीदार को लगा कि मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं दुनिया के सामने बोलूँगा कि ये मैसेज जाएगा टीम को ओपनली कि मैं आरसीबी से डिमांड करता हूँ ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसी डोमिनेशन, ऐसा एटीट्यूड कि हम इन मैचेस को टफ विकेट्स पे भी इससे बेटर जीतें। एंड आई एम श्योर ही विल इंक्लूड हिज ओन विकेट, क्योंकि खुद बहुत निराश होकर गए थे जब कॉर्बिन बॉश ने उनका विकेट लिया था। सो दैट टेल्स मी कि रजत पाटीदार की सोच कैसी है, कैसे वो कमांड कर रहे हैं उस ड्रेसिंग रूम को। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार आए और उन्होंने कहा मेरे लिए मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड है, इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। मोटिवेशन इज वॉट कि आपने अच्छी रील देखी है, आपने कुछ पढ़ा है, आपके सामने कोई गोल है, आप मोटिवेटेड है। अगर वो हासिल नहीं किया, मोटिवेशन नोज डाइव करती है। लेकिन डिसिप्लिन इज वॉट यू डू व्हेन यू डोंट वांट टू डू इट। कि इंडिया का कॉल अप आएगा या नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, अगला टूर्नामेंट कुछ महीनों के बाद है, लेकिन मैं तो फिर भी जिम जाऊंगा, मैं तो फिर भी बॉलिंग करूंगा, मैं तो नेट्स में करूंगा, बिकॉज इट नीड्स टू बी डन। आई डोंट वांट टू डू इट बट आई हैव टू डू इट। ये फर्क है मोटिवेशन और डिसिप्लिन में। एंड भुवी ने कहा कि उनके लिए डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है, इसीलिए बंदा माया जाल बिछा रहा है, मतलब जादू टोना कर रहा है बॉल के साथ। यार इट इज इनक्रेडिबल। जिस तरीके से रायन रिकल्टन को आउट किया, दैट वाज ओके, लेकिन रोहित शर्मा को टू एक्सपेक्ट किए मेरे को चार्ज कर सकते हैं, टू बोल दैट नकल बॉल, उसकी सीम बाहर की तरफ जो स्विंग भी होती है एंड में, रोहित शर्मा इज पुल्ड इनटू दैट सकर पंच एंड वो आउट होते हैं। और फिर सूर्य कुमार यादव, जिनका सीजन वैसे ही इतना खराब गुजर रहा है, उनको पहली बॉल पे गोल्डन डक पे चलता करते हैं। देन ही कम्स बैक टू गेट तिलक वर्मा। 4 विकेटें। लेकिन आरसीबी की कैप्टनसी इसलिए भी अच्छी थी कि उनको पता था इस विकेट पे ज़्यादा मदद स्पिनर्स को उतनी नहीं मिल रही है। हालांकि कृणाल की स्पेल बुरी नहीं थी, 2 ओवर डाले थे सुयश ने, लेकिन उनके पास ऑप्शन था रोमारियो शेपर्ड का, जिनसे उन्होंने 3 ओवर निकलवा लिए सही टाइम पे। मुंबई इंडियंस, तिलक वर्मा की एक अच्छी मैच्योर पारी इस सीजन में बहुत ज़्यादा आई नहीं है, लेकिन वो फिनिश नहीं आई। नमन धीर गलत टाइम पे आउट हो गए, उन्होंने एक बहुत अच्छी पारी खेली, 5 अलग अलग पोजीशन पे बैटिंग करी है नमन धीर ने। आई थिंक ही इज बीन वन बिग पॉजिटिव मुंबई इंडियंस के लिए। लेकिन आखिरी 3 ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री आई एंड दे वर 10-15 रन शॉट। फिर मिडवे पॉइंट पे जहां मुंबई ने देखा है कि आरसीबी की बॉलिंग में स्पिन को ज़्यादा मदद नहीं मिल रही थी, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मुंबई रघु शर्मा को लेके आती है एंड रघु शर्मा को एक भी ओवर नहीं देती, क्योंकि आपको एक मीडियम पेसर चाहिए। आपने राज अंगद बाबा को बॉलिंग दी। राज अंगद बाबा अंडर 19 2022 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच थे, 5 विकेटें निकाली थी। उसके बाद ही हैड बैक में इश्यूज, इंजरीज, बॉलिंग एक्शन बदला है। उतनी बॉलिंग करते नहीं, चंडीगढ़ के लिए भी नहीं करते। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आपने उनको बॉलिंग दी एंड देन यू एक्सपेक्ट हिम टू बॉल द फाइनल ओवर, जहां पे आपके पास ऑप्शन है अल्लाह गजनफर का। उसके बीच में कृणाल पांड्या हैज प्लेड अनदर इनिंग्स ऑफ अ लाइफ टाइम। क्रैम्प से जूझ रहे हैं, बंदा लड़े जा रहा है। पहले अपनी पूरी मैच्योरिटी दिखाते हैं जेकब बेथल के साथ कि भी विकेटें नहीं गंवानी, बट देन ही बैक्स हिज पावर हिटिंग। मैंने कल प्रीव्यू में बात की थी, मैंने लखनऊ के मैच के बाद बात की थी कि कृणाल पांड्या ने बहुत काम किया है अपनी रेंज हिटिंग पे आईपीएल के पूरे बिल्डअप में, बिकॉज ही नोज कि ये वैल्यूएबल है। जीटी के सामने अच्छी पारी खेली, उन्होंने लखनऊ के सामने अच्छी पारी खेली और यहाँ पे तो मैच जिताने वाली पारी खेल दी। सो एन एक्सेप्शनल नॉक। लेकिन फिर वो तो आउट हो गए लास्ट ओवर में, जब रोमारियो शेपर्ड और रसिक सलाम थे। अल्लाह गजनफर इज योर बिग मनी स्पेंड, उनका एक ओवर बचा है, लेकिन आप जाते हैं राज अंगद बाबा की तरफ।
एक गट इंस्टिंक्ट का फैसला या टीम मैनेजमेंट का फैसला, जो अंत में एक ऐसा प्लेयर जो पहली बार आईपीएल में बॉलिंग कर रहा है, आप मैच हार जाओगे, यू विल गेट नॉक्ड आउट। आई एम नॉट एन एक्स क्रिकेटर। हरभजन सिंह इज अ फॉर्मर कैप्टन, आइए उनकी सुनते हैं। अल्लाह गजनफर का भी पिछला ओवर महंगा था, लेकिन लास्ट ओवर एक यंगस्टर को देना जो आईपीएल में पहली बार बॉलिंग कर रहा है, वाज दैट टू रिस्की अ कॉल टू टेक? देखिए, आपने क्या सोच के वो कॉल ली है वो मुझे थोड़ा सा जानना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कहूँ कि नहीं ये कॉल सही है, ये गलत है, वो सही नहीं है। पर मुझे लगता है कि अगर आपने अपने मेन गेंदबाज जो गजनफर है, अगर उनको दिया होता, उनको रन पड़ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो आपके एक ऐसे गेंदबाज हैं जो दुनिया भर में लीग्स खेल रहे हैं, अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनको आप चाहते हो कि भाई आप इनको ओवर दीजिए, वो प्रेशर वाले ओवर, वो आपके लिए पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं, तो उनको वो रन लग जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट आपने एक युवा को गेंदबाजी करवाई, जिससे ये जाहिर होता है कि शायद वो प्लान बेहतर नहीं थे। मुझे लगता है कि वो तो रणजी ट्रॉफी में भी अगर बाबा को अगर देखें तो बहुत कम गेंदबाजी करने के अवसर। पाजी मैंने पता किया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने सिर्फ 2 बार बॉलिंग करी इस सीजन। सूर्या से जब ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि काफ़ी देर से जब से हमारे साथ है वो ऐसे हाई प्रेशर मोमेंट्स की, इन लास्ट ओवर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो तो पहली बार बॉलिंग करी। नहीं, प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? प्रैक्टिस और मैच में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्या आप गीले गेंद से प्रैक्टिस में तो जब आप बोलोगे ना कि ये कर लूँगा, वो कर लेगा, पर लेकिन जब मैच में आती है ना सिचुएशन, वहाँ बड़े बड़ों से नहीं होता। और वो वाला ओवर कर रहा था जो शायद आपका सबसे महत्वपूर्ण ओवर था, जहाँ मुझे लगता है गजनफर को ही वो ओवर देना चाहिए था। हाँ ठीक है, हो सकता है उसको भी रन लग जाते, बट आपने वो बेटर चूज़ किया था पर्सन। तो एक तो देखिए ये, दूसरा मुझे लगता है कि क्या इन्होंने रघु को जो चूज़ किया, रघु को आपने लेके आए एज ए लेग स्पिनर इस पिच के ऊपर, 14वां ओवर जहाँ पे आपने बाबा को करवाया, क्या वहाँ रघु गेंदबाजी नहीं कर सकते थे? फिर उसके बाद वो क्या वो 16वां ओवर नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहाँ मुंबई में भी उन्होंने 17वां ओवर किया था ना। तो आप रघु को लेके आए, उनको गेंदबाजी नहीं कराई। ऐसे ही एक बार पहले काम हुआ था कि शार्दुल ठाकुर को आप लेके आए, पर शार्दुल ठाकुर को आपने गेंदबाजी नहीं कराई। तो ये आप क्या मैसेज भेज रहे हो? यहाँ तो देखिए इस और एक चीज़, क्या इस पिच पे रघु का आना वाजिब था या फिर शार्दुल ठाकुर का आना वाजिब था? शार्दुल ठाकुर को आप लेके आइए, जो इंडिया प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट खेलता है, वनडे क्रिकेट खेलता है, उसके पास वो एक्सपीरियंस है। ऐसी पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स ने कुछ नहीं किया है, फास्ट बॉलर्स का गेंद जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो आप यहाँ शार्दुल ठाकुर को लाइए, कृष भक्त को लाइए, किसी और गेंदबाज को लाइए। ये थिंक टैंक क्या सोच रहा था? महिला जयवर्धने, वहाँ मलिंगा है, वहाँ और बाकी के जो है हमारे लोग बैठे हुए हैं, वो क्या सोच रहे थे इस पिच पे, जहाँ स्पिनर को आप लेके तो आए, उनसे गेंद भी नहीं करवाई? थोड़ी अकाउंटेबिलिटी, यू लेड द टीम, आपने कप्तानी करी है टीम्स की। ऐसी जो कॉल्स होती हैं, हाउ मच ऑफ इट इज़ विद द मैनेजमेंट एंड हाउ मच ऑफ इट इज़ विद द कैप्टन? सी नॉर्मली तो अंदर का डिसीजन कप्तान का होना चाहिए। कि अंदर कप्तान को पता है कि कैसे गेम चलानी है। कप्तान का काम क्या होता है कि गेम कैसे चलानी, कौन से बॉलर का कब इस्तेमाल करना। हो सकता है कभी कभार मिसकैलकुलेशन हो जाती है, इस पिच पे आपने फास्ट बॉलर जल्दी यूज़ कर लिए क्योंकि आपको गेम में बने रहना था, बट उसके बावजूद भी आपको लास्ट में अपना बेस्ट बॉलर लेके आना था। बट जहाँ भुवनेश्वर ने वो छक्का लगाया ओवर पॉइंट, उसके बाद महिला जयवर्धन ने सर हिला रहे हैं बहुत ज़ोर से और कह रहे हैं कि पैर पे बॉल डालो। अगर बाहर से कप्तानी करेंगे तो अंदर कप्तान खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है ना। उस दिन भी हार्दिक पांड्या ने गेंद करवाई कृष भक्त को। अब वो हार्दिक पांड्या का डिसीजन था या महिला जयवर्धने का डिसीजन था कि कृष भक्त जो आईपीएल अभी अभी खेलना शुरू किया, दूसरा मैच खेल रहे, और क्या वहाँ पे हार्दिक पांड्या का बॉल डालना नहीं बनता था? मुझे लगता है उनको बॉल डालना चाहिए था। आधा हार्दिक पांड्या भी कृष भक्त से 4 गुना अच्छा है ना। तो मुझे लगता है कि उनको वो गेंदबाजी करनी चाहिए। तो पर अगर वो डिसीजन बाहर से आया है तो वो गलत था। आज भी मुझे लगता है कि जब उनको बोला गया एक प्लान के तहत कि यहाँ पे गेंदबाजी करनी है, वो तो वही काम कर रहा है ना। आप बाहर से कह रहे हो कि इधर डालो, तो आप गेंदबाज को भी कंफ्यूज कर रहे हो, अपने लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हो। टैक्टिकली ऐसे बहुत सारे फैसले जो इस सीजन में आए जो मुंबई इंडियंस को चुभे। मैंने पिछले मैच के बाद भी कहा था कि एक मैच जीत गए, हार्दिक पांड्या कैप्टनसी नहीं कर रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा आए और उनके बैट से रन चले। मुंबई इंडियंस के ओपनर्स अगर रन बनाते हैं, मैच पहले भी जीते थे, ये वाला नहीं जीत पाए। हार्दिक पांड्या ने जब कृष भगत से बॉल डलवाई थी, दैट वाजंट द बेस्ट ऑप्शन। सूर्य कुमार यादव ने यहाँ पे बॉल डलवाई एंड विल टेल यू दिस वाज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट ऑप्शन जो आपका है वो, उसके साथ अगर आप मैच हार जाते हैं
तो आप मैच हार जाते हैं, यू एक्सेप्ट इट एंड यू मूव ऑन। लेकिन ये जो फैसले कुछ मुंबई इंडियंस ने लिए, यार इतनी तगड़ी टीम, लेट्स बी ऑनेस्ट, अपने आप से पूछो, आपने मुंबई इंडियंस की टीम को देख के नहीं माना था कि भाई ये 4 वर्ल्ड कप विनर्स की, इतने वर्ल्ड कप विनर्स की या मैच विनर्स की टीम है, हाउ डू दे बिकम वन ऑफ द फर्स्ट टीम्स टू गेट नॉक्ड आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, एक इतनी अच्छी टीम। सो देव गॉट अ डीप डाइव इनटू इट। लेकिन शाम के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने, जो मैच जीत के आई थी, लेकिन अगेन डिपेंडेंट ऑन अ कपल ऑफ प्लेयर्स। जॉश इंग्लिश ने इतनी तगड़ी बैटिंग की जिसमें 3 जो उन्होंने रिवर्स स्कूप्स और लैप्स मारे थे, दोज वर माइंड ब्लोइंग शॉट्स, अलग अलग लेंथ पे, मुकेश की बॉल पे, अंशुल की बॉल पे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर पिघल गया चेन्नई की गर्मी में जैसे आइसक्रीम पिघलती है, एंड फ्रॉम देयर लखनऊ के पास उतने रन नहीं थे, फिर भी उतने रन थे जो चेन्नई ने 2019 से चेज नहीं किए थे। सो यू सॉ चेन्नई जो एक अच्छे बैटिंग ट्रैक पे उतरी विद अ प्लान। संजू, ऋतुराज, कार्तिक के तो रन आए थे, लेकिन उर्विल पटेल वॉज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट जो चेन्नई ने पिछले साल की थी, एंड आयुष मात्रे के चोटिल होने के बाद उर्विल पटेल को भी वो मौका मिलने लगा एंड उन्होंने निकाल दिया पर्चा, दिस वन इज फॉर यू पापा। कि ना जाने कितनी बार इस यंगस्टर ने जेब में पर्ची रखी होगी, लेकिन आज मौका मिला, एंड द वे ही टुक डाउन आवेश खान एंड दिग्वेश राठी वॉज कार्नेज। मतलब ऐसी धुआंधार खूंखार बैटिंग जो उर्विल पटेल ने की, ये चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बहुत डेंजरस हो गई है भाई, क्योंकि अंशुल कंबोज बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, जेमी ओवर्टन बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, मुकेश चौधरी बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, नूर अहमद फॉर्म में आ गए हैं। चेन्नई ने कल पहले 10 ओवर में इतने रन खाने के बावजूद दे वो ऑलवेज इन द गेम, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ के रन आए हैं, कैप्टनसी का वो कॉन्फिडेंस आया है, एंड अब 5वें नंबर पे आ गई है चेन्नई। व्हाट शुड वरी देम इज कि उन सब नॉक्स के बाद उनको भी ये मुकाबला और कंफर्टेबली जीतना चाहिए था। सो डिवॉल्ट ब्रेविस और शिवम दुबे जिन्होंने विनिंग हिट जरूर लगाई, लेकिन उन्होंने बीच में स्ट्रगल किया, एंड चेन्नई जस्ट हैव टू सॉर्ट दिस पजल आउट। लेकिन अब जो टॉप 4-5 है, दे आर नॉट डिपेंडेंट कि शिवम दुबे और ब्रेविस के चाहिए, बट मैचेस आएंगे। आपने 180 के ऊपर का टोटल पहली बार चेज किया है 2019 से, लेकिन सामने यू विल हैव ट्रिकियर टाइम्स। लखनऊ के सामने अगला मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग्स का, जो उनको क्वालिफिकेशन की रेस में और आगे ले जा सकता है। आज का मुकाबला धर्मशाला में, पंजाब किंग्स, व्हाट आर योर प्लान्स? 3 मुकाबले हार के पंजाब को भी वही करना है जो आरसीबी ने किया। दिल्ली की टीम आउट ऑफ कंटेंशन ही मान के चल रहे हैं मैथमेटिकली, चाहे वो जिंदा है। अक्षर ने तो पिछले मैच में आने वाले सीजन की बात कर दी, लेकिन दे कैन बी डेंजरस। धर्मशाला में हवा बहुत पतली है, हाई ऑल्टीट्यूड में हवा जो होती है वो पतली होती है, बॉल जो है वो ट्रैवल करती है, विकेट यूड एक्सपेक्ट की हो सकता है पाटा हो। दिस कुड बी अ हाई स्कोरिंग गेम। पिछली बार जब ये 2 टीम्स आमने सामने आई थी, 264 बनाए थे दिल्ली ने और 265 बना दिए थे पंजाब किंग्स ने। लेकिन इस समय पंजाब किंग्स की बॉलिंग इज ऑब्वियसली देयर कंसर्न। दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग अगर साथ में क्लिक हो गई सो दे कैन स्टिल फायर, लेकिन बॉलिंग 264 कंसीड करने वाली नहीं होगी, क्योंकि एंगीडी भी फिट है, मिचेल स्टार्क भी फिट है। द फोकस एंड स्पॉटलाइट हैज़ बीन थोड़ा कुलदीप यादव पे, अक्षर पटेल पे। मुकेश पिछला मुकाबला खेले या नटराजन खेलते हैं, थोड़ा और मीडियम पेस की तरफ हो सकता है दिल्ली का रुझान हो। सो इट्स नॉट कि बहुत तगड़े फॉर्म में दिल्ली आ रही है, बट जब जब दिल्ली जीती है दे सरप्राइज्ड यू विद कंप्लीट परफॉर्मेंसेस। एंड दिल्ली कैपिटल्स कल क्या हो सकता है, डेविड मिलर को खिलाए या नहीं, लेकिन पंजाब को बॉलिंग के साथ साथ पिछले 2 मैचेस में जो हल्की सी बैटिंग में भी उतार चढ़ाव रहे हैं उस पर फोकस करना है। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है, बिकॉज डिमोरलाइजिंग हो जाएगा अगर ये मुकाबला पंजाब नहीं जीतती। अपने 3 मैचेस धर्मशाला में खेल रही है एंड दे आर गोइंग टू बी बिग गेम्स। सो पंजाब किंग्स नाउ इन द हीट ऑफ प्लेऑफ्स हैव टू शो कि किस मिट्टी के बने हैं। आई विल सी यू फ्रॉम द स्टूडियो शाम को 6:30 बजे इस मैच के लिए। लेकिन आपकी थॉट्स आरसीबी की जीत को लेके, मुंबई इंडियंस की टैक्टिक्स को लेके, कमेंट्स आर वेलकम।